नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। राम, ये शब्द दिखने में जितना सुंदर है उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है इसका उच्चारण मात्र। राम कहने से ही शरीर और मन में एक अलग तरह की अनुभूति होती है। हमें बहुत ही ज्यादा एक आत्मिक शांति मिलती है। दोस्तों, हिंदू धर्म के 4 आधार स्तंभों में से एक है प्रभु श्री राम। भगवान श्री राम ने एक आदर्श चरित्र प्रस्तुत कर समाज को एक सूत्र में बांधा था। भारत की आत्मा है प्रभु श्री राम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कितना महत्वपूर्ण हो जाता है राम के नाम का दिया अगर हम जलाते हैं। दोस्तों, राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होना है और इसकी खुशी पूरे देश के जनमानस में है। सनातन धर्म को मानने वाले लोग बहुत ही ज्यादा इस बात को लेकर उत्साह में हैं। अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू होने के लिए भूमि पूजन है, जिसको लेकर दोस्तों पूरे देश में उत्साह है। खुशी कुछ इस तरह है मानो राम जन्म के समय जितनी खुशी लोग महसूस कर रहे थे उसी तरह का खास तौर पर अयोध्या में बहुत ज्यादा उल्लास है। राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू, निगाहें सबकी टिकी हुई थी और अब वो दिन आ गया है जब भूमि पूजन होने वाला है। तो ऐसे में पूरे अयोध्या नगरी को राम को जहां भी जो लोग आराध्य मानते हैं खुशी में हैं और अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं राम नाम का दिया जलाकर। राम के नाम का दिया दोस्तों आपको भी जलाना है। 5 अगस्त को राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होने के लिए भूमि पूजन होगा। अयोध्या में तो तैयारियां बहुत ही जोर शोर से चल रही है। उसी तरह से आपको अपने घर में 5 दिया भगवान राम के नाम का जलाना है। बहुत ही पुण्य फलदायी है ये। और जिस तरीके से दीपोत्सव हम मनाते हैं, हम सभी जानते हैं कि दिवाली का त्योहार राम के वनवास से वापस अयोध्या लौटने पर मनाया गया था और हम उस दिन पूरे घर को कह सकते सजाते हैं, दियों से दिए प्रज्वलित करते हैं भगवान राम के नाम का। और दोस्तों, वो खुशी का इजहार थी जब लौटे थे भगवान राम वनवास काटकर, तो प्रजा ने इस तरह से खुशी का इजहार किया था। उसी तरीके से एक बार फिर से राम के अवध में भव्य मंदिर निर्माण का कार्य शुरू होने जा रहा है। और ऐसे में जो तमाम राम भक्त हैं, जो तमाम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो बहुत खुश हैं। और ऐसे में भगवान राम के पूजन का, भगवान हनुमान के पूजन का बहुत ज्यादा महत्व हो जाता है। तो आपको भी क्या करना है? भगवान राम की आराधना में रहना है, भगवान हनुमान की आराधना में रहना है। आज की अगर हम दिन की बात करें, मंगलवार का दिन है, भगवान हनुमान की आराधना हम करते हैं। और दोस्तों, राम भगवान ने खुद अयोध्या की अगर मैं बात करूं, अयोध्या जो अभी राम मंदिर का पूजन हो रहा है, वहां पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे पूजन के लिए। लेकिन उसके पहले वो हनुमानगढ़ी जाएंगे हनुमान जी के पूजन के लिए। क्यों जाएंगे? इसके पीछे एक कारण है, वो कारण भी मैं आपको बता दूं। कारण ये है कि जब अयोध्या वापसी हुई थी भगवान श्री राम की, हनुमान साथ लौटे थे और उन्होंने हनुमान को रहने की एक जगह दी थी। हनुमान को रहने के लिए उन्होंने हनुमानगढ़ी जगह दी थी और कहा था जो भी अयोध्या मुझसे मिलने आए, जो भी अयोध्या मेरे दर्शन के लिए आए, वो हनुमान जी के दर्शन पहले करेगा, वो आपके दर्शन पहले करेगा, ऐसा भगवान राम ने ही कहा था। और तब से ये प्रथा चली आ रही है। हम जब भी दोस्तों, ये बात सिर्फ अयोध्या की नहीं है कि अयोध्या हम जाएं तो हनुमानगढ़ी जाएं और हनुमान जी के दर्शन करें। ये बात हमेशा से राम पूजा से जुड़ी आ रही है। हम राम भगवान की आराधना करते हैं, उसके पहले हमें हनुमान जी को नमन जरूर करना होता है। ये आशीर्वाद है उन्हें भगवान राम ने स्वयं दिया है कि मेरी आराधना, मेरी पूजा तभी संपूर्ण होगी जब मेरे भक्त हनुमान की पूजा करेंगे, क्योंकि हनुमान राम के अनन्य भक्त थे। उनके जैसा कोई दूसरा भक्त नहीं। ये कहा जाता है कि उन्होंने सीना चीर के जब दिखाया तो अंदर राम बसे थे। तो राम भगवान ने ये स्वयं हनुमान को कहा था।
और ऐसा ही हम करते आ रहे हैं। राम पूजा में हनुमान पूजन का बहुत ही ज्यादा महत्व हो जाता है, तो आप भगवान हनुमान की पूजा भी जरूर करें, क्योंकि हनुमान पूजा से भी आपको बहुत ज्यादा पुण्य फल मिलता है और राम की जो पूजा आप कर वो सार्थक होती है और समस्त पुण्य आपको उनकी पूजा का मिलता है। तो हनुमान पूजा का भी विशेष महत्व हो जाता है। हनुमान जी की आराधना के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। हनुमान जी का जो मंत्र है ओम हनुमते नमः, इस मंत्र का जितनी ज्यादा से ज्यादा बार अगर आप मंगलवार को जप करते हैं बहुत ज्यादा पुण्यकारी होता है। हनुमान जी माने जाते हैं कि हर संकट में आपका साथ देते हैं। कोई भी संकट हो आप बजरंग बली को याद करें, वो आपके उस संकट को हर लेते हैं। तो दोस्तों, राम की पूजा के साथ साथ हनुमान की पूजा का बहुत ही ज्यादा महत्व है और हनुमान जी ऐसा माने गए हैं कि कलयुग में आप हनुमान का नाम लीजिए, जो भी संकट है वो संकट भगवान हनुमान सारा हर लेंगे। और हनुमान जी की आराधना और प्रार्थना में आप रहते हैं तो उनको खुश करने के लिए भी आपको कुछ उपाय करने चाहिए। आप हनुमान जी की पूजा मंगलवार को करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? आपको मंगलवार को उनकी पसंदीदा चीजें सिंदूर अर्पित करने का, जो पीला सिंदूर होता है वो अर्पित करने से हनुमान जी बहुत खुश होते हैं। तो हनुमान जी की मंगलवार को जब आप पूजा करें तो उन्हें पीला सिंदूर अर्पित करें। हनुमान जी को चमेली का तेल अर्पित करें, बहुत ज्यादा खुश होते हैं वो। हनुमान जी को आप जल्दी प्रसन्न करना चाहते हैं, कोई ऐसा कार्य है जो अटका पड़ा है, संकट है जीवन में, तो आप हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। इससे भी बहुत जल्द हनुमान जी की कृपा आप पर बरसती है। तो आपको इन छोटे छोटे उपायों को भगवान हनुमान के लिए करना चाहिए, क्योंकि जब आप हनुमान जी को खुश करेंगे भगवान राम खुद ही खुश हो जाएंगे। दोस्तों, भगवान राम हिंदुओं के आराध्य देव श्री राम भगवान विष्णु के 10वें अवतार माने जाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में विख्यात हैं श्री राम और उनका नाम हिंदुओं के जन्म से लेकर मरण तक साथ रहता है। अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम असुर राज रावण का उन्होंने वध किया और ऐसा माना जाता है कि आसुरी शक्तियों के प्रकोप से इस धरती को मुक्त करने के लिए ही उन्होंने ये जन्म लिया था। अपने जीवन के माध्यम से भगवान श्री राम ने वीरता, नैतिकता, कर्तव्य परायणता के जो उदाहरण प्रस्तुत किए हैं वो बाद में मानव जीवन के लिए मार्गदर्शक का काम करने लगे। हम सभी आज भी ये कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। किसी भी बात को उन्होंने अगर संकल्प ले लिया अपने कर्तव्य को लेकर तो कर्तव्य परायणता की पराकाष्ठा राम थे। उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किए हैं जो आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। हिंदू धर्म के कई त्योहार श्री राम के जीवन से जुड़े हुए हैं जिन्हें हम बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं, जिनमें रामनवमी है जो उनका जन्म दिवस है। रामनवमी के दिन हम उनके जन्म दिवस को धूमधाम से मनाते हैं। दशहरा का पर्व हम मनाते हैं भगवान श्री राम द्वारा उसी दिन रावण का उन्होंने वध किया था और उसी की खुशी में हम दशहरा मनाते हैं। श्री राम के वनवास को समाप्त कर अयोध्या लौटने की खुशी में हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व दीपावली मनाया जाता है। तो दोस्तों, आज उन्हीं राम को याद करते हुए, आज उन्हीं भगवान को याद करते हुए, उनका भव्य मंदिर के निर्माण को याद करते हुए हम राम नाम का दिया अपने घर में जलाएं। घर में खुशहाली, सुख, समृद्धि और बरकत भगवान राम की कृपा से बनी रहे। तो दोस्तों, उन्हीं भगवान राम के नाम का दिया हम आज अपने घरों में भी जलाएं। हम 5 अगस्त को जो भूमि पूजन होगा मंदिर का, उस समय अपने घर में भी उस भूमि पूजन में हम शरीक अगर नहीं हो रहे हैं तो क्या हुआ, हम अपने घर में भी उसी उत्साह के साथ उनके लिए दिया जला सकते हैं और उनका आशीर्वाद पा सकते हैं। तो 5 अगस्त को हमें अपने घर में भगवान राम के नाम का, उनके मंदिर के भव्य निर्माण के नाम पर 5 दिया जलाना है, जो हमारे जीवन में खुशहाली और बरकत लेकर आएगी। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। इसी तरह की जानकारियां मैं हर रोज आपके लिए लेकर हाजिर होती हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, आगे जरूर शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, क्योंकि वो भी राम जन्मभूमि के भूमि पूजन में अगर शरीक नहीं हो पा रहे हैं तो अपने घर में भगवान राम के नाम का दिया जरूर जलाएं और उनका आशीर्वाद पाएं।
दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसी तरह की जानकारियां मैं हर रोज आपके लिए लेकर आती हूं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और व्रत त्योहार टोटके देखते रहें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।